नमस्कार। आज हम उन खबरों को जरा गहराई से देखेंगे जो आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स में आई हैं। जी। कोशिश रहेगी कि आज जो भी अहम घटनाएं हुई जी। उनकी बारीकियों को जल्दी से समझें। जी। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है, हमारे अपने देश के अदालती फैसले, मौसम की बात, बाजार का हाल, और हाँ, एक वो धोखाधड़ी वाली खबर भी है। हाँ, काफी कुछ है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर लेते हैं जिसका सीधा असर भारत पर दिख रहा है। हाँ। अमेरिका ने भारत से जाने वाले कुछ सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया है। जी। और सुनने में आया है कि खबर आते ही शेयर बाजार गिरा और विपक्ष ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं इस पर। हाँ, ये एक अहम डेवलपमेंट है। देखिए, इस तरह के टैरिफ्स जो हैं वो अक्सर व्यापार संतुलन को बिगाड़ते हैं, और कुछ खास भारतीय इंडस्ट्री जैसे शायद कपड़ा या इंजीनियरिंग का सामान हो, हाँ, उन पर दबाव बन सकता है। यहाँ ये भी देखना होगा कि इसका असर आर्थिक स्थिरता पर क्या पड़ता है और हमारी कूटनीतिक प्रतिक्रिया क्या होती है। हाँ, वो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी आया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करेगा। जी बिल्कुल। अब सबकी नजरें उसी पर रहेंगी कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई बाहर की बात। अब देश के अंदर देखें तो मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एक बड़ा फैसला आया है। हाँ, वो मैंने भी देखा। विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और खबरों के मुताबिक इस पर देश भर में काफी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल। देखिए, ऐसे जो संवेदनशील मामले होते हैं उनमें जब फैसला आता है तो अक्सर न्याय प्रक्रिया पर, जांच की क्वालिटी पर, इन सब पर बहस छिड़ जाती है। हाँ, सवाल उठते हैं। जी। और शायद सबूतों की कमी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है फैसले का। तो ये एक जटिल मुद्दा है जिसके कानूनी पहलू तो हैं ही, सामाजिक असर भी गहरे होते हैं। एक तरफ ये कानूनी मामला है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए शायद कुछ राहत की खबर। मौसम विभाग कह रहा है कि अगस्त में तो नॉर्मल बारिश होगी, लेकिन सितंबर में सामान्य से ज्यादा हो सकती है। हाँ, ये जानकारी तो किसानों के लिए बहुत मायने रखती है ना। भारत की खेती और अर्थव्यवस्था के लिए मानसून कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो सितंबर में अगर सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, जैसा अनुमान है, तो ये उन फसलों के लिए काफी अच्छा हो सकता है जिनकी बुवाई देर से हुई हो या जिन पर शुरुआती कम बारिश का असर पड़ा हो। हाँ, मतलब थोड़ी उम्मीद बनती है इससे। जी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिल सकता है। अच्छा, मौसम के अलावा और भी कुछ अहम खबरें हैं आज। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की लंदन वाली फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले रोकनी पड़ी। कोई तकनीकी खराबी थी। ओह, ये तो चिंता की बात है। हाँ, और गुजरात से एक हैरान करने वाली खबर है। एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो डिजिटल गिरफ्तारी के चक्कर में फंस गईं और उनसे करीब 19 करोड़ रुपए ठग लिए गए। जिसमें फोन पर कोई पुलिस वाला बनकर डराता है और कहता है कि आप गिरफ्तार हैं, और फिर पैसे मांगता है। अच्छा, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका। ऑनलाइन फ्रॉड किस हद तक बढ़ गया है, ये दिखाता है कि कितनी जागरूकता की जरूरत है हमें। सही बात है। और एक खबर शेयर बाजार से भी है। एसबीआई के शेयर आज गिरे हैं, 796.45 रुपए पर बंद हुए हैं। देखिए, फ्लाइट वाली घटना तो सीधे सीधे एयरलाइन सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल खड़े करती है। हाँ, और ये जो 19 करोड़ की ठगी है, ये ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरे, खासकर ये डिजिटल अरेस्ट जैसी नई तरकीबों की तरफ इशारा करती है। और एसबीआई शेयर्स में गिरावट, उसे शायद बाजार की मौजूदा हालत से जोड़कर देखा जा सकता है। हो सकता है इसका कुछ कनेक्शन वो टैरिफ वाली खबर से भी हो सकता है। बाजार का मूड तो बिगड़ा ही होगा उससे। बिल्कुल। जी। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी और थी। पंजाब में 31 जुलाई को छुट्टी घोषित की गई है शहीद ऊधम सिंह की पुण्यतिथि पर। जी। तो कुल मिलाकर आज कई तरह की बातें सामने आई। अर्थव्यवस्था पर दबाव, कानूनी फैसले, मौसम से जुड़ी उम्मीदें और ये नए तरह के जोखिम भी। बिल्कुल सही कहा। हर खबर आज की दुनिया के अलग अलग रंग दिखाती है। कैसे हम विश्व से जुड़े हैं, देश के अंदर न्याय और सुरक्षा के क्या सवाल हैं, हम प्रकृति पर कितने निर्भर हैं, और हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ क्या खतरे आ रहे हैं। हाँ, इन सबको जोड़ने वाली बात शायद यही है कि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और समाज के हर हिस्से को किसी न किसी तरह प्रभावित कर रही हैं। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। शेयर बाजार का पहला रिएक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, इसका असर आने वाले हफ्तों में या महीनों में आम उपभोक्ता पर, हमारी आपकी जेब पर कैसे पड़ सकता है, इस पे गौर करना दिलचस्प होगा। हाँ, ये देखने वाली बात होगी।